आज हम जानेंगे कि वह कौन सी भाग्यशाली राशियां हैं जिनके संतान के योग वर्ष 2023 में बन रहे हैं। नमस्कार, मैं पंडित राजकुमार दुबे आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आज हम जिन भी राशियों का संतान का योग बताएंगे, यह योग चूंकि वर्ष 2023 में दो भागों में बन रहा है। जैसे कि जो शुरुआत में हम राशियां बताएंगे, कुल मिलाकर के यह जो है 10 राशियों के लिए यह योग बनेगा। 10 राशियों में 5 राशियों के लिए शुरुआत का जो जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल 2023 तक यह योग बनेगा, और बाद में जो 5 राशियां हैं उनके लिए यह योग अप्रैल 2023 से और 1 मई 2024 तक बनेगा। क्योंकि संतान होने में लंबा समय लगता है, इसलिए जो यह योग बताएंगे, क्योंकि कोई भी योग अगर लंबे समय तक बनता है तभी संतान की प्राप्ति होती है। तो जो भी राशियां बताएंगे आप लोगों के लिए, चूंकि यह योग लंबे समय तक बन रहा है, तो शुरुआत में जो 5 राशियां बताएंगे आप लोगों के लिए अप्रैल 2023 तक ही बन रहा है। तो आप लोग अप्रैल 2023 के पहले ही गर्भधारण अवश्य ही कर लेंगे। आप लोगों के लिए इस अप्रैल 2023 के पहले तक ही योग बन रहा है। और बाकी जो 5 राशियां हैं आप लोगों के लिए वह योग जो है 22 अप्रैल 2023 से और 1 मई 2024 तक पूरे लगभग 1 साल से भी अधिक समय के लिए बन रहा है। तो आप लोगों के लिए यह खुशखबरी है। अगर आप लोग प्रयास करते हैं तो इस समय आपके संतान प्राप्ति के योग बनेंगे। जो भी हम राशियों का नाम लेंगे, यह देवगुरु बृहस्पति के गोचर के कारण बन रहा योग है। तो देवगुरु बृहस्पति के गोचर के कारण संतान होने में अगर आसानी हो जाती है, जब भी उनका गोचर होता है, संतान भाव से जब भी उनका गोचर करते हुए संबंध बनता है तो संतान होने में आसानी होती है, संतान रुक जाता है। तो आप लोगों के लिए वह कौन सी राशियाँ हैं जिनके लिए यह योग बन रहा है। तो इसमें जिन लोगों का भी विवाह हो चुका है, अगर आप लोगों का विवाह थोड़ा अधिक समय हो गया हो विवाह हुए और संतान अगर नहीं हो रहा हो, तो आप लोग कुंडली अवश्य ही दिखा लीजिए। कुंडली दिखाने में आप लोगों का ठीक है थोड़ा सा पैसा लगता है, लेकिन कुंडली दिखाने से यह होता है कि समय आपका, बहुत से लोगों का, जैसे हमने जो यह राशि बताया, ऐसा नहीं है कि जिसमें जिन राशियों का हम नाम नहीं लेंगे उनके लिए यह योग नहीं बन रहा होता है। जैसे कि कुछ कभी कभी होता है, ऐसा ये है कि कुंडली में, जैसे अगर आपके लिए जो भी संतान भाव का जो स्वामी है उसकी अगर आपकी महादशा चल रही होगी, 5वें भाव से संतान भाव का विचार किया जाता है, तो जब उनकी महादशा या अंतर्दशा चल रही होगी तो उस समय भी संतान के योग बनते हैं। तो वह, या फिर 7वें भाव में बैठे हुए जो ग्रह हैं उनकी महादशा में भी संतान के योग बनते हैं, या 7वें भाव पर जिन ग्रहों की दृष्टि होती है अगर उनकी भी महादशा या अंतर्दशा चल रही होती है तब भी संतान के योग बनते हैं। तो बिना कुंडली देखे बताना संभव नहीं होता है। तो इसलिए अगर आप लोग कुंडली दिखा देंगे तो वहाँ से आदमी बता सकता है कि हाँ आप लोगों के लिए संतान के योग बन रहे हैं। तो इसमें आइए जाने कि वह कौन सी भाग्यशाली राशियाँ हैं जिनके लिए संतान के योग बन रहे हैं। तो शुरुआत में जो 5 राशियाँ बताएंगे उनके लिए 13 अप्रैल, उनके लिए जनवरी से लेकर के और अप्रैल 2023 तक यह योग बनेगा। तो आइए जाने कि वह कौन सी राशियां हैं। तो इसमें जो पहली राशि है वह है वृष राशि। जो लोग भी वृष राशि के हैं, वृष राशि वालों के लिए जो भी हम यह राशि बताएंगे, अगर आप लोगों की राशि नाम होगा तो यह राशि नाम पर प्रभावी है। अगर राशि नाम नहीं है तो फिर, अगर आप लोगों का पुकार नाम है तो अगर राशि नाम नहीं है तो यह फिर पुकार नाम पे प्रभावी होगा। नहीं तो मुख्य रूप से यह जो आपकी चंद्र राशि है, राशि नाम है, उसी पर यह लागू होगा। तो आइए जाने कि वह कौन सी राशियां हैं। तो पहली राशि है वृष राशि। जैसा कि बगल में चार्ट में देख रहे होंगे, देवगुरु बृहस्पति गोचर करते हुए आपके लाभ भाव पर गोचर कर रहे हैं। लाभ भाव पर देवगुरु बृहस्पति का गोचर होने के कारण वहाँ पर लाभ के योग आपके लिए बनाएंगे। यहाँ से बैठ करके देवगुरु की बृहस्पति की दृष्टि में अमृत होता है, तो अमृतमयी दृष्टि यहाँ से आपकी 5वें भाव, 5वां भाव से संतान का विचार होता है, 5वें भाव पर 7वीं दृष्टि देवगुरु बृहस्पति की पड़ रही है। तो 5वें भाव पर देवगुरु बृहस्पति की अमृतमय दृष्टि होने के कारण, संतान भाव पर दृष्टि होने के कारण संतान प्राप्ति के आपके योग बनेंगे। तो अगर आप लोग इस समय प्रयास करते हैं तो आप लोगों के लिए संतान प्राप्ति का योग बन रहा है। जो भी हम यह राशि बता रहे हैं, अगर पुरुष और महिला दोनों के लिए यह अगर राशि मिल जाता है तो अति उत्तम है। अगर एक लोगों के लिए भी मिल रहा है तब भी मानिए कि आप लोगों के लिए यह योग बन रहा है। तो इसमें जो पहली राशि थी वह है वृष राशि। वृष राशि वालों के लिए 5वें भाव पर देवगुरु बृहस्पति की 7वीं दृष्टि हो रही है, जिसके कारण से आप लोगों के लिए यह योग बन रहा है। इसके बाद जो अगली राशि है वह है कर्क राशि।
जो लोग भी कर्क राशि के हैं, कर्क राशि वालों के लिए देवगुरु बृहस्पति गोचर करते हुए आपके भाग्य भाव में देवगुरु बृहस्पति गोचर करेंगे। जैसा कि बगल में चार्ट में देख रहे होंगे, भाग्य भाव में देवगुरु बृहस्पति के गोचर करने के कारण आपके भाग्य का आपको इस समय सहयोग मिलेगा। यहाँ से बैठ कर के देवगुरु बृहस्पति की 5वीं दृष्टि आपके लग्न पर पड़ रही है, तो आपका व्यक्तित्व थोड़ा और अधिक आकर्षक हो जाएगा, व्यक्तित्व में आपके सुधार आएगा। और यहाँ से बैठ कर के उनकी जो 9वीं दृष्टि है वह आपके पंचम भाव अर्थात संतान भाव पर पड़ रही है। संतान भाव पर देवगुरु बृहस्पति की अमृतमय दृष्टि होने के कारण आप लोगों की संतान प्राप्ति के योग बनेंगे, आप लोगों को संतान प्राप्ति हो सकती है। अगर आप लोग प्रयास करें तो आप लोगों को संतान प्राप्ति हो सकती है। तो कर्क राशि वालों के लिए भी देवगुरु बृहस्पति आपके भाग्य का सहयोग भी मिलेगा। इस समय आपका व्यक्तित्व भी और अधिक इस समय जागृत हो जाएगा, व्यक्तित्व भी और अधिक आकर्षक हो जाएगा। और संतान भाव पर देवगुरु बृहस्पति की अमृतमय दृष्टि पड़ रही है, तो इस समय आप लोगों के संतान प्राप्ति के योग बन रहे हैं। इसके अलावा जो अगली राशि है वह है मीन राशि। जो लोग भी मीन राशि के हैं, मीन राशि वालों के लिए देवगुरु बृहस्पति गोचर करते हुए खुद लग्न भाव में ही आपके गोचर करेंगे, आपकी राशि पर ही देवगुरु बृहस्पति गोचर करेंगे, जिसके कारण से आप लोगों का व्यक्तित्व और अधिक जागृत हो जाएगा और अधिक आपके व्यक्तित्व में, आपके शरीर में सुधार होगा, जिसके कारण से आपकी संतान के योग बनेंगे। यहाँ से बैठ करके उन देवगुरु बृहस्पति की अमृतमय दृष्टि आपके पंचम भाव पर पड़ रही है। पंचम भाव संतान का भाव होता है, तो जिसके कारण से आपकी संतान प्राप्ति के योग बनेंगे। इसके पंचम भाव से ही संतान का विचार होता है, तो संतान भाव पर इस समय देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि है, तो आपको संतान प्राप्त हो सकती है। तो आप लोग प्रयास करें। इसके अलावा यहाँ से बैठ करके देवगुरु बृहस्पति की जो 9वीं दृष्टि है वह आपके भाग्य भाव पर पड़ रही है। भाग्य भाव पर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि अमृतमयी पड़ रही है, जिसके कारण से आपके भाग्य का इसमें सहयोग आपको प्राप्त होगा और आप लोगों के लिए संतान प्राप्ति का योग बनेगा। इसके बाद जो अगली राशि है वह है वृश्चिक राशि। जो लोग भी वृश्चिक राशि के हैं, वृश्चिक राशि वालों के लिए देवगुरु बृहस्पति गोचर करते हुए आपके पंचम भाव पर गोचर करेंगे। पंचम भाव से ही संतान का विचार होता है, तो अतः आप लोगों के लिए संतान भाव में ही देवगुरु बृहस्पति का गोचर हो रहा है, इस कारण से आपकी संतान प्राप्ति के योग बनेंगे। तो आप लोग भी प्रयास करें। यहाँ से बैठ करके देवगुरु बृहस्पति की 7वीं दृष्टि, 5वीं दृष्टि आपके भाग्य भाव पर पड़ेगी। जैसा कि बगल में चार्ट में देख रहे होंगे, भाग्य भाव पर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि होने के कारण आपको इस समय भाग्य का भी सहयोग मिलेगा। भाग्य का सहयोग होने के कारण भी आपको संतान प्राप्ति का योग बनेगा। इसके अलावा यहाँ से बैठ करके देवगुरु बृहस्पति की जो 7वीं दृष्टि है वह आपके लाभ भाव पर पड़ेगी। लाभ भाव पर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि होने के कारण आपको लाभ प्राप्ति के योग बनेंगे। इस तरह से पंचम भाव में बैठे होने के कारण खुद संतान भाव में बैठे हुए हैं, तो आपको संतान प्राप्ति के योग बन रहे हैं और भाग्य का भी सहयोग मिल रहा है, लाभ प्राप्ति के भी योग बन रहे हैं। इसलिए अगर आप लोग प्रयास करते हैं तो वृश्चिक राशि वालों के लिए भी संतान प्राप्ति के योग बन रहे हैं। इसके बाद जो अगली राशि है वह है कन्या राशि। तो जो लोग भी कन्या राशि के हैं, कन्या राशि वालों के लिए देवगुरु बृहस्पति का गोचर आपके सप्तम भाव पर हो रहा है। सप्तम भाव पर देवगुरु बृहस्पति का गोचर होने के कारण सप्तम भाव से जो भी अगर पुरुष है तो उसकी स्त्री का विचार होता है, स्त्री है तो उसके पुरुष का विचार होता है। तो यहाँ से बैठ करके देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि आपके लग्न पर पड़ रही है। लग्न पर दृष्टि होने के कारण आपका जो व्यक्तित्व है, आपका जो शरीर है, उसमें कुछ सुधार होगा, जिसके कारण संतान प्राप्ति के योग बनेंगे। और यहाँ से बैठ करके देवगुरु बृहस्पति की जो 5वीं दृष्टि है वह आपके लाभ भाव पर पड़ेगी, तो आपके लाभ के योग बनेंगे। और जो भी आपका अपोजिट पार्टनर है, अगर पुरुष है तो उसके लिए महिला, या महिला है तो उसके लिए पुरुष, उसके संतान प्राप्ति का योग यहाँ से बैठ करके देवगुरु बृहस्पति बनाएंगे, जिस कारण से आप लोगों की संतान प्राप्ति के योग बनेंगे और आपको लाभ के रूप में संतान प्राप्ति हो सकती है। इसलिए अगर आप लोग भी प्रयास करते हैं तो कन्या राशि वालों के लिए भी संतान प्राप्ति का योग बन रहा है। अगर आप लोगों को संतान प्राप्ति में समस्या हो रही है तो आप लोग कुंडली अवश्य ही दिखा लीजिए। उसका कुछ शुल्क है, उसको अगर आप लोग जमा करके और कुंडली दिखा लेने पर इससे यह कन्फर्म हो जाता है कि आपको किस समय संतान प्राप्ति का योग हो रहा है या फिर कौन सी समस्याएं आ रही हैं। उससे संबंधित आप लोग कुछ शांति करा सकते हैं, खुद भी कर सकते हैं या हमारे द्वारा भी करा सकते हैं। और आप लोग सही समय जान करके आप लोगों को संतान प्राप्ति में आसानी हो जाती है और आपको संतान प्राप्त हो जाती है। बहुत से लोगों को हमारे द्वारा परामर्श दिए जाने पर उनको संतान की प्राप्ति हुई है, जिसके कारण से वे लोग अत्यंत ही प्रसन्न हैं। अगर आप लोग चाहते हैं तो आप लोग भी कुंडली दिखा करके
पैसे का अगर आप लोग संकोच करेंगे तो फिर संतान जो है जीवन में पाना बहुत ही लोगों, जैसे जो हिंदू धर्म है उसमें संतान पर विशेष फोकस किया जाता है। तो आप लोग संतान प्राप्ति में अगर देरी हो रही हो तो आप लोग कुंडली दिखा करके सलाह अवश्य ही ले लें, चाहे हमसे ले लें, चाहे जिसको भी आप योग्य समझते हैं उनसे अवश्य ही ले लीजिए। उसमें अगर देर करते हैं तो फिर आपके लिए ही समस्या होती है। अब इसके बाद अगली वह 5 राशियां कौन सी हैं जिनके लिए संतान का योग बन रहा है। इसके बाद जो हम 5 राशियां बताएंगे आप लोगों के लिए संतान का योग 22 अप्रैल 2023 से पूरे वर्ष 2023 तक और वर्ष 2024 में 1 मई 2024 तक यह योग बन रहा है। अगर आप लोग भी प्रयास करते हैं तो आप लोगों के लिए भी संतान होने का योग 22 अप्रैल 2023 से और 1 मई 2024 तक बनेगा। पूरे वर्ष 2023 में अप्रैल के बाद से मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 2023 तक और अगले साल 24 में भी 1 मई 2024 तक, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई 24 तक आपके लिए संतान का योग बनेगा। तो वह 5 भाग्यशाली राशियाँ कौन सी हैं? तो वह राशियाँ, उसमें जो पहली राशि है वह है मेष राशि। जो लोग भी मेष राशि के हैं, जो भी हम राशि बताएंगे यह आपका चंद्र राशि पर लागू होगा। जो आपका राशि नाम है उसी पर यह लागू होगा, या फिर अगर राशि नाम नहीं है तब जा करके पुकार नाम देखेंगे, नहीं तो मुख्य रूप से यह राशि नाम पर ही लागू होगा। तो इसमें जो पहली राशि है वो है मेष राशि। जैसा कि बगल में चार्ट में देख रहे होंगे, मेष राशि वालों के लिए देवगुरु बृहस्पति गोचर करते हुए आपके लग्न भाव में ही गोचर करेंगे, क्योंकि 22 अप्रैल 2023 को देवगुरु बृहस्पति गोचर करते हुए मेष राशि में चले जाएंगे और मेष राशि में गोचर करते हुए यहाँ से बैठे होने के कारण आपका जो व्यक्तित्व है, आपका शरीर है, उसमें कुछ सुधार होगा, जिसके लिए संतान प्राप्ति का योग बनेगा। और यहाँ से बैठ करके देवगुरु बृहस्पति की जो 5वीं दृष्टि है वह आपके संतान भाव पर पड़ेगी। पंचम भाव को संतान भाव कहते हैं। यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति की अमृतमयी दृष्टि पड़ रही है, जिसके कारण आपको संतान प्राप्ति का योग बनेगा। इसके अलावा यहाँ से बैठ करके देवगुरु बृहस्पति की 7वीं दृष्टि आपके 7वें भाव पर पड़ेगी। 7वें भाव से आपके अपोजिट पार्टनर का विचार किया जाता है, तो उसके शरीर में भी कुछ सुधार होगा, जिसके कारण संतान प्राप्ति का योग बनेगा। इसके अलावा यहाँ से जो देवगुरु बृहस्पति की 9वीं दृष्टि है वह आपके भाग्य भाव पर पड़ रही है। 9वें भाव पर पड़ रही है। 9वें भाव को भाग्य भाव कहा जाता है। भाग्य भाव पर देवगुरु बृहस्पति की अमृतमयी दृष्टि होने के कारण आपके भाग्य का इस समय आपको सहयोग मिलेगा और आपका भाग्य भी इस समय साथ देगा। और पंचम भाव पर दृष्टि होने के कारण आपके संतान प्राप्ति के योग बन रहे हैं। तो पूर्व जन्म के पंचम भाव से पुण्य का विचार किया जाता है, तो पूर्व जन्म के किए हुए पुण्य भी जागृत होंगे, आपका भाग्य का सहयोग मिलेगा, जिसके कारण से भी आपको संतान प्राप्ति का योग बनेगा। तो मेष राशि वालों के लिए बहुत ही अच्छा समय चल रहा है। अगर आप लोग प्रयास करते हैं तो आपके लिए संतान का योग बन रहा है। इसके बाद जो अगली राशि है वह है मिथुन राशि। जो लोग भी मिथुन राशि के हैं, मिथुन राशि वालों के लिए देवगुरु बृहस्पति गोचर करते हुए आपके एकादश भाव अर्थात लाभ भाव में देवगुरु बृहस्पति का गोचर हो रहा है। जैसा कि बगल में चार्ट में देख रहे होंगे, देवगुरु बृहस्पति एकादश भाव में बैठ करके आपको लाभ कराएंगे। 11वें भाव से लाभ का विचार किया जाता है, तो आपको इस समय लाभ की प्राप्ति होगी। यहाँ से बैठ करके देवगुरु बृहस्पति की 7वीं दृष्टि आपके पंचम भाव पर पड़ेगी। पंचम भाव से संतान का विचार किया जाता है। पंचम भाव संतान का भाव होता है, तो पंचम भाव पर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि होने के कारण आपको संतान प्राप्ति का योग बनेगा। आप लोगों को अगर आप लोग प्रयास करते हैं तो आपको संतान की प्राप्ति इस समय हो सकती है। इसके बाद जो अगली राशि है वह है सिंह राशि। सिंह राशि वालों के लिए भी देवगुरु बृहस्पति का जो गोचर है वह आपके 9वें भाव में देवगुरु बृहस्पति का गोचर हो रहा है। सिंह राशि वालों के लिए 9वें भाव में देवगुरु बृहस्पति का गोचर होने के कारण 9वां भाव भाग्य का भाव होता है, तो आपको भाग्य का सहयोग मिलेगा। यहाँ से उनकी, जैसा कि बगल में चार्ट में देख रहे हैं, 5वीं दृष्टि आपके लग्न पर पड़ रही है, जिसके कारण लग्न भाव को आपके शरीर का भाव कहते हैं, तो आपके शरीर में कुछ सुधार होगा, जिसके कारण संतान के योग बनेंगे। इसके अलावा उनकी जो 9वीं दृष्टि है वह आपके पंचम भाव अर्थात संतान भाव पर पड़ रही है। संतान भाव पर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि होने के कारण आपको संतान प्राप्ति का योग बनेगा। तो इस समय आपको भाग्य का सहयोग मिलेगा, आपका शरीर में कुछ सुधार होगा और खुद पंचम भाव पर देवगुरु बृहस्पति की अमृतमयी दृष्टि पड़ रही है, जिसके कारण से आप लोगों के लिए भी संतान प्राप्ति का योग बन रहा है। इसके बाद जो अगली राशि है वह है आपकी धनु राशि। धनु राशि वालों के लिए देवगुरु बृहस्पति खुद गोचर करते हुए पंचम भाव में ही चले जाएंगे। पंचम भाव से ही संतान का विचार किया जाता है, आपके पूर्वजन्म के किए हुए पुण्यों का विचार किया जाता है। यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति बैठे होने के कारण आपको संतान प्राप्ति का योग बनाएंगे।
इसके अलावा यहाँ से बैठ करके देवगुरु बृहस्पति की पंचम दृष्टि आपके भाग्य भाव पर पड़ रही है। भाग्य भाव पर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि होने के कारण इस समय आपको भाग्य का सहयोग मिलेगा, जिसके कारण से भी आपको संतान प्राप्ति का योग बनेगा। इसके अलावा इनकी सप्तम दृष्टि आपके लाभ भाव पर पड़ रही है, तो लाभ के रूप में आपको संतान की प्राप्ति हो सकती है। इसके अलावा यहाँ से बैठकर देवगुरु बृहस्पति की नवम दृष्टि आपके लग्न पर पड़ रही है, जिसके कारण आपके शरीर में भी कुछ सुधार होगा, जिसके कारण से आपको संतान प्राप्ति का योग बन रहा है। इस तरह से धनु राशि वालों के लिए संतान भाव में ही देवगुरु बृहस्पति बैठे हैं, जिसके कारण संतान प्राप्ति के योग बनेंगे, आपका भाग्य साथ देगा और आपके शरीर में भी सुधार होगा। इन सभी कारणों से आपको संतान प्राप्ति का योग बन रहा है। इसके बाद जो अगली राशि है वह तुला राशि। तो तुला राशि वालों के लिए देवगुरु बृहस्पति गोचर करते हुए आपके सप्तम भाव में जाएंगे। सप्तम भाव से आपके अपोजिट जो पार्टनर होता है उसका विचार होता है। तो यहाँ पर बैठ करके देवगुरु बृहस्पति की पंचम दृष्टि आपके लाभ भाव पर पड़ेगी, जिसके कारण आपको लाभ प्राप्ति के योग बनेंगे। और देवगुरु बृहस्पति यहाँ से बैठ करके आपके अपोजिट पार्टनर को संतान प्राप्ति का योग बना रहे हैं, जिसके कारण से जो अगर पुरुष है तो आपके लिए महिला, महिला है तो आपके लिए पुरुष, अपोजिट जेंडर जो भी आपका है उनका जो है, जो भी पुरुष हैं तो आपके पति हैं तो पत्नी, पत्नी है तो आपके लिए पुरुष, उनके लिए अपोजिट जेंडर के लिए संतान प्राप्ति का योग बना रहा है। तो इस कारण से आपको जो है संतान प्राप्ति हो जाएगी और लाभ के रूप में आपको संतान मिल जाएगी। इसके अलावा लग्न पर दृष्टि होने के कारण आपका शरीर में कुछ सुधार होगा, जिसके कारण भी संतान प्राप्ति का योग बन जाएगा। आपके पार्टनर के भी शरीर में कुछ सुधार होगा, उसके कारण आपको संतान प्राप्ति का योग बन रहा है। तो इस तरह से मेष राशि, मिथुन राशि, सिंह राशि, धनु राशि और इसके अलावा तुला राशि, इन सभी राशियों के लिए लास्ट में जो हमने बताया वह तुला राशि के लिए बताया। तो तुला राशि वालों के लिए भी संतान प्राप्ति का योग बन रहा है। इस तरह से मेष, मिथुन, सिंह और तुला राशि, धनु और तुला राशि वालों के लिए 22 अप्रैल 2023 से और 1 मई 2024 तक संतान प्राप्ति का योग बन रहा है। आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। इसी तरह की और उपयोगी जानकारी के साथ आप सभी के समक्ष पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। हर हर महादेव।